सो सररियल। कल जो ये क्रॉनिंग मोमेंट हुआ उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आया। मुझे ये एक सपना जैसा लग रहा था। तो आई एम वेरी हैप्पी, वी ऑल आर आई गेस वेरी हैप्पी। कि पहले क्या आपको नहीं लग रहा था कि हम बिहार में क्लिनिक खोलते थी, मतलब सपना जैसा लग रहा है? सपना था, हार्ड वर्क कर रहे थे हम उस हिसाब से, बस एक होता है ना वो मोमेंट व्हेन यू जस्ट जोन आउट एंड फ्रिज्ड आउट कि ओ माय गॉड इट सडनली हैपेंड, इट हैपेंड फाइनली। तो आई क्या बोलूं। कितने साल लग गए यहाँ तक? 3 साल से, जैसा कि ये हुआ नहीं था कोरोना के टाइम पे, ये बंद था, तो मैं उस टाइम से फॉलो करते आ रही हूँ इसको। और मैं चाहती थी कि ये आए आए इसका ये पैसेंट, तो फाइनली इस साल प्रोविंस सर ने ये होस्ट किया। और सपोर्ट कौन कौन श्रेय श्रेय किसको देना चाहिए? अपने अपने मम्मा एंड पापा को। आइडल किसको मानते हैं? मैं आइडल मानती हूँ, एक कैंडल जेनर है, इंटरनेशनल मॉडल है, वो मेरी idol है। फैमिली सपोर्ट की थी यार। हाँ जी, मेरे पापा मम्मी भी आए थे कल क्रॉनिंग मोमेंट में, और वो पूरे टाइम थे, ऑल द वे फ्रॉम नवादा टू पटना, दे वर देयर। जो आपने कहा आप तैयारी कर रही थी कोरोना काल में, जो हाँ ये जी, संस्था हाँ जी। कराती है, आई वाज वेटिंग फॉर दिस नहीं तो वो उस 3 साल नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ तक पहुंचाने में जो तैयारी आपने की, किसी को अपने फैशन डिजाइनर, हेयर हेयर ड्रेसर, कितने लोगों को आपने हायर करके रखा था यहाँ तक पहुंचे? जी किसी को भी हायर नहीं किया था, सब मैंने खुद से अपना ग्रूमिंग, जो यहाँ ऑडिशन तक, पहले ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में फिर हम सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद ग्रूमिंग सेशन हुआ हमारा। तो ग्रूमिंग सेशन में सर के द्वारा हमें ग्रूम किया गया था, सर ने कि उनको हायर किया था, बस उससे पहले हमने किसी को भी फोटो के हायर पहले किया। तो आपने प्रोफाइल भेजी होगी ना? हाँ, तो वो हम खुद से किए थे, कोई खुद से पीछे? मन करके, आगे पीछे कोई नहीं। आप तीनों का यही है रिकॉर्ड? जी। सब लोग अपने से? जी हाँ। जी। आगे का क्या सपना देखे? कि मैं इंटरनेशनल रनवे में वॉक करूँ। इंटरनेशनल का आप सपना देख रही हैं, यहाँ से एक लड़ाई शुरू होती है आगे जाने के लिए। उसके पीछे आपके ऊपर फाइनेंस लगाना पड़ेगा, कंपनियां आएंगी, बहुत सी फैशन की कंपनियां हैं, ड्रेसेस कंपनियां आएंगी। किसके साथ कांटेक्ट करेंगी? क्या देख के करेंगी या जो भी आपको बंचअप कर दे आगे उनके साथ करेंगे? वो तो डिपेंड करता है ऑल द सोर्सेज जो हमें कांटेक्ट करेंगी, अगर वो हमें आगे ऊपर लेवल तक पहुंचा सकती है तो हम उन्हें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जिस कंपनी ने कराया है, क्या उसने कुछ ऐसा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हाँ साइन जी, किया हाँ है जी। कि आपको सर आपको ने आगे तक पहुंचाएंगे इंडिया लेवल 1 ईयर तक हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, और हम जो जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें लगे हुए हैं उनके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ्रीडम की? फ्रीडम के प्रोडक्ट का ब्रांड, उसके लिए शूट करने जाना पड़ेगा तो कांटेक्ट क्या है? कुछ मेहताना भी आपको मिलेगा या फिर मेहताना। मेहताना मतलब कुछ वो जब प्रोडक्ट का आप वो करेंगी, एडवर्टीजमेंट करेंगी तो कुछ मेहताना मिलेगा? पेमेंट पेमेंट पेमेंट। पेमेंट पेमेंट क्या होगा? वो तो मुझे नहीं पता, अभी कुछ नहीं का नॉलेज है। और किसी को पूछना है? मैं बिहार से कैंप से कर अच्छा। रहे हैं आप, बहुत कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से जैसे आप सपना देखते हो कि यू विल हैव टू बी अ आइकन ऑफ बिहार। तो अगर कोई और, अगर आप करियर में होते हो तो वो आपको जस्ट दैट इज अ करियर। बट अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल प्लान करके रखते हो टू बिकम अ यूथ आइकन, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जस्ट जहाँ पे आपकी पहचान मल्टीपल लोगों से हो सकती है। तो इट्स अ वेरी फैबुलस मोमेंट व्हाट एवर आई हैव फील यस्टरडे, दैट वाज रियली ऑसम। कहाँ से कहाँ पे जाते आई बेसिकली बिलोंग्स टू सहरसा। हैं? किसको जाए? ये श्रेय बिल्कुल मेरे मम्मी पापा को जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है जनरली। अभी के टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई लड़कियां ऐसी है जिनको आगे आने का मन होता है, बट दे आर थिंकिंग मल्टीपल थिंग्स कि कैसा होगा क्या होगा, वेदर ये वैलिड भी है या नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सिंस माई चाइल्डहुड। आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो फ्रॉम वर्किंग टू बी हियर, एवरी मोमेंट वाज यहाँ तक ऑसम। पहुँचने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? जी, मेहनत तो बहुत करना होता है। सबसे पहले आपको माइंड सेट करना होता है कि आप जा रहे हो। आपका पाथ ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी पेजेंट 3 ईयर से हुआ नहीं था, तो आप ऑब्वियसली आप 3 ईयर से किसी और चीज में लगे हो। यू आर नॉट नो कि अगर अब इस साल इस ईयर भी होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रिपेयर अ माइंड सेट कि हाँ आपको जाना है इस चीज में। आपने इसी फील्ड को क्यों चुना, इसके अदर? जी नहीं, मैं ऑब्वियसली आई बिलोंग्स टू बिहार एंड ऑब्वियसली आई वांट टू बिकम अ यूथ आइकॉन ऑफ बिहार, सो आई हैव चूजन दिस प्लेटफॉर्म। क्वालिफिकेशन? जी, मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएटेड हूँ लास्ट ईयर एंड परसुइंग, करेंटली आई एम परसुइंग माय स्टडीज एंड आल्सो वर्किंग। आपने कहा कि यूथ आइकन आप बिहार या की, राइट।
कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनको जो आपको देख के क्यों प्रेरित होंगी, आपको देख के वो या आईएएस क्यों नहीं प्रिपेयर करेंगी? या ऑब्वियसली सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, हम्म, तो ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि कई लड़कियां ऐसा सोचती है कि ये जो पेजेंट है दे आर नॉट बेसिकली रिलेटेड टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। एवरीबडी हैज वियर द सेम गाउन, दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट जो आपको एक इंटरनल वियर करना होता है दैट इज योर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। तो ये आपके एजुकेशन से आता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैम वही तो मैं क्या। पूछ रहा था कि आपको कुछ सीमित लोग देखेंगे, जी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, सीमित कुछ लोग देखेंगे जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, जी लेकिन एक जब आईएएस आईपीएस निकालते हैं लोग ना, तो वो उनको पूरा एक जिला देखता है उनके पीछे। जी, वही मैं बताना चाहूंगी कि आईएएस और आईपीएस जो होता है, मे बी जो अदर स्टेट के, सपोज इफ आई आस्क टू माय दिल्ली फ्रेंड्स कि कौन से हरसा के आईपीएस है, तो दे आर नॉट नो वेरी वेल, बट अगर वो लोग गूगल पे सर्च करते हु इज द मिस बिहार ऑफ सहरसा, आपको तो इसी में ऑब्वियसली। इंटरेस्ट था? जी बिल्कुल मेरा आपको इसमें। आगे की क्या एक सेकंड, मिस बिहार आप बनी हैं, अपने समाज को क्या देना है? जी मैं सबसे पहले तो ये जो क्लॉज लिखा हुआ है बैक साइड में कि एवरीबडी नीड्स अ मदर सिस्टर एंड वाइफ, देन व्हाई नॉट डॉटर, तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, बट एट द सेम टाइम जो कन्या का जन्म होता है दे आर थिंकिंग दैट इट इज काइंड ऑफ बर्डन ऑब्वियसली। एंड ये जो है वो ट्रेडिशनल फॉलो होते आ रहा है अभी तक, इट इज अ काइंड ऑफ लीगेसी दैट वी आर फॉलोइंग। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि इस थिंकिंग को बाहर आके सोचना चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स है, ही इज अ फार्मर, ओके, एंड उन्होंने मेरे पास उनको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग ही था जो वो मेरे करियर के लिए कर सकते थे।